आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पूर्व में अपन ने 2 वीडियो शूट किए थे, जिसमें मैंने आपको शपथ पत्र और न्यूज़पेपर में कैसे पब्लिश करवाया जाता है उसके बारे में डिटेल से बताया था। आज अपन जो बात करेंगे वो सिर्फ गजट पब्लिश कैसे करवाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। गजट पब्लिश करवाने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो गजट जब भी पब्लिश करवाते हैं तो उससे पहले क्या करना है वो आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जो बंद पत्र निकाला था उसको A4 साइज पे निकालोगे, 2 साक्षी के हस्ताक्षर करवाओगे, अपने विभागाध्यक्ष या स्कूल से जुड़े हुए हो तो आपके पीओ के साइन हो जाएंगे, और जो आवेदक है, जो एप्लीकेंट है, वो स्वयं के साइन करेगा, उसका नया नाम और पुराना नाम उस फॉर्मेट में भरेगा, सारा ही सबमिट करके उसको एक PDF के रूप में तैयार करेगा। उसके बाद में आपको आधार है उसकी एक PDF बनानी है। उसके बाद में आपका पहचान पत्र जैसे वोटिंग कार्ड वगैरह जो भी है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या और भी कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास तो उसकी भी एक PDF बनाओगे। जैसे ये 3 डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए तो उसके बाद में आप क्या करोगे, ऐसे तो लॉग इन करोगे। वहाँ जाकर उसकी जो प्रक्रिया है वो मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकली बताऊंगा। इससे पहले कि आपके जन आधार में जो राजकीय सेवा में आपका नाम रिकॉर्डेड है एज ए टू सेम होना चाहिए, क्योंकि जब आप एसएसओ लॉगिन करते हो तो वहाँ सबसे पहले जन आधार आईडी पूछी जाती है। जन आधार आईडी डालते ही आपके उस जन आधार में कितने मेंबर जुड़े हुए सारे के सारे नाम शो होते हैं। उसमें से जिस नाम के लिए आपको करेक्शन करवाना होता है उस पर क्लिक करोगे और उसके आगे की प्रक्रिया तभी चालू होगी। तो अगर आगे जन आधार में नंबर है वो जुड़े हुए लिंक नहीं है तो उसको जुड़वा दें, और सर्विस रिकॉर्ड के एज ए टू जन आधार में भी अपना नाम सही करवा दें। उसके बाद में ही आगे की प्रक्रिया हो पाएगी। तो आपको फर्स्ट ऑफ फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट मैंने जो बताए हैं, बंद पत्र जिसको अपने शपथ पत्र एफिडेविट कहते हैं वो तैयार होगी। उसके बाद में तीसरा मैंने आधार कार्ड बताया है वो तैयार होगा, पहचान पत्र तैयार होगा, और जन आधार आईडी आपके पास होनी चाहिए। और जन आधार जो भी है उसमें आपकी राज्य सेवा के हिसाब से नाम सही और पूर्णतः करेक्ट होना चाहिए ताकि रिजेक्ट नहीं होवे। अब देखिएगा 2023 तक ये जो प्रक्रिया थी वो ऑफलाइन थी, वहां जाकर फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ता था, थोड़ा सा आसान था। लेकिन अब ये पूरा का पूरा ही ऑनलाइन किया गया है। जब ऑनलाइन होता है तो उसमें ये समस्या आती है कि अगर कोई करेक्शन है या डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आगे से रिजेक्ट किया जाता है। जब आगे से रिजेक्ट किया जाता है तो अपने को बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा, इसलिए आप मेरा वीडियो जो इसके बारे में मैं बनाने वाला हूँ उसको केयरफुली आप वॉच करें ताकि आपके डॉक्यूमेंट सही और सही जगह पर सबमिट हो गए। अगर आप गलत सबमिट करोगे तो ये वापस रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी फीस क्या रहेगी वो भी आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अब देखिएगा साथियों, इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो जाएंगे, फॉर्मेट तैयार हो जाएंगे, जन आधार आईडी में आपका नाम सही हो जाएगा। तो उसकी अगली जो प्रक्रिया होगी वो होगी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, और ऑनलाइन प्रक्रिया होगी वो अपनी एसएसओ आईडी से होगी। और एसएसओ में कैसे लॉगिन करेंगे, किस टैब को खोलोगे, वहाँ जाकर के क्या क्या डिटेल सबमिट करनी होती है, उस सब के बारे में अपन डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखिएगा साथियों, चाहो तो आप खुद ये काम कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल है ये काम करने में तो आप ई मित्र के माध्यम से भी ये करवा सकते हो। जैसे ये पूरा सबमिट करोगे तो उसके लिए आपको एक रसीद मिलेगी जिसको अपन पेमेंट की रिसिप्ट कहते हैं। वो अपने पास सबमिट होनी बहुत ही ज़रूरी है, अपने पास हमेशा के लिए सेव रख करना, क्योंकि जब भी अपन बीकानेर फाइल भेजते हैं तो उसके साथ वो रसीद मांगी जाती है। और साथ में जो गजट है वो 10-15 दिन में पब्लिश होके आ जाता है, तो वो ऑनलाइन भी शो हो जाएगा। और अगर आप जो राजस्थान मुद्रक जयपुर है उसके पोर्टल पे जाकर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये डिटेल शो हो जाएगी। तो आपको बता दिया मैंने ज़्यादातर। अब अपने को नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ वो है ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल आपको दूंगा ताकि आप इसको आराम से समझ जाओगे। चाहो तो आप खुद करवाना, नहीं तो आप ई मित्र से भी करवा सकते हैं। मैंने ई मित्र से करवाया था क्योंकि शायद जब मैंने ये स्टार्ट किया तब मैं पहला कैंडिडेट था जिसने ऑनलाइन किया था, क्योंकि उसी दिन जिस दिन मैं जयपुर गया था उसी दिन मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई और बताया गया कि आगे से ये क्रिया जो भी प्रक्रिया है वो कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। और जब ये ऑनलाइन होने लगी तो मुझे पता नहीं था, तो वहाँ से मैंने किसी साथी से संपर्क करके उसको मैंने ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन करवाया था। तो आप भी कोशिश करें, अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो ई मित्र से करवाएं ताकि उसकी प्राप्ति रसीद भी आपको मिल जाएगी और प्रक्रिया भी पूर्णतः सही हो जाएगी। अब मैं आपको इसके बारे में
अगले ही मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड पर ये बताऊंगा कि उसको कैसे किया जाता है। इसको एक बार वॉच कीजिएगा। धन्यवाद। जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हो, मैं फाइनली अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। यह अपन गजट पब्लिश करवाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद ऐप यहाँ टाइप करोगे आप SSO लॉगिन। जैसे आप SSO लॉगिन करोगे तो ये ऊपर ही ऊपर वाला खोलना है। इसमें सबसे पहले जो आ रखा है SSO पोर्टल, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा, जिसमें आपको थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। और आप देख पा रहे हो तीसरे नंबर का जो टैब है SSO लॉगिन साइन इन, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो ऊपर ही ऊपर अपने को एम्प्लॉय आईडी डालनी है, उसके नीचे पासवर्ड डालने हैं, फिर लास्ट में फाइनली कैप्चा डाल करके इसको लॉगिन करना है। तो चलो मैं एक बार प्रैक्टिकली खुद करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हो साथियों, मैं यहाँ फाइनली मेरी खुद की SSO आईडी में लॉगिन हो गया हूँ। आपको पता होगा कि जब अपने SSO लॉगिन करके जिस ऐप का बार बार यूज़ करते हैं वो फ्रंट पेज पे ही शो होने लग जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यह दो ऐप है जिसको मैंने ज़्यादा यूज़ किया, इसलिए फ्रंट पेज पे शो हो रहे हैं। पहला है राजस्थान अर्चिवल मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो सबसे पहले अपने राजस्थान अचीवमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहीं से अपने को गजट पब्लिश करवाया जाना है। तो एक बार इस पर क्लिक करके अपन देखते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर पहले ही पहला दे रखा है, दो प्रकार से है, इसमें पूरा आपको पढ़ना है एक बार। उसके बाद में आपको पहले वाला जो है साधारण राजपत्र अधिसूचना के नए आवेदन के लिए यह क्लिक करें। जैसे कि मैंने ये क्लिक कर दिया। इसको करने के बाद यहाँ सारे डॉक्यूमेंट अपने है जो आपसे संबंधित है उसको डाउनलोड करके आपको रखना है। बाकी इसके टर्म और कंडीशन है उसको पढ़ लीजिएगा। और तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे हो 15 नंबर पॉइंट जो दे रखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी यानी PDF फाइल तैयार कर ली है। पहला है नागरिक नाम परिवर्तन, दूसरा है भागीदारी संशोधन और तीसरा है कर्मचारी नाम परिवर्तन। तो राज्य कर्मचारी नाम परिवर्तन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने से पहले आपके पास पहचान पत्र स्वयं प्रमाणित निर्धारित प्रारूप में बंद पत्र जो पहले अपने बात कर चुके हैं उसकी एक A4 साइज़ पर आपके पास ओरिजिनल प्रति होनी चाहिए। उसके बाद में स्वयं प्रमाणित आधार कार्ड है। ये तीनों अपने पास अगर तैयार है तो उसके बाद में आई एग्री पे आप क्लिक करोगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाओगे। पहले ही पहला कॉलम आ रहा है उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेम चेंज या सरकारी कर्मचारी का नाम परिवर्तन। इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर ही ऊपर दे रखा है जन आधार कार्ड आपके पास नंबर होना बहुत ही कंपलसरी है। आप यहाँ समझ ले रहे, एक तो जन आधार आपके पास होना चाहिए, उसमें आपका नाम होना चाहिए और नाम सेवा के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। जैसी आपकी सर्विस रिकॉर्ड है एज ए टू ऐसा नाम इसमें होना चाहिए। अब अपन आगे क्या करेंगे, हाँ एक ही आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि गजट पब्लिश करवाने की जो फीस है वो जब मैंने पब्लिश करवाया था तो 1538 रुपये थे। अब ये बढ़ करके 1692 रुपीज़ पर पेज के हिसाब से। हालांकि आपका गजट पब्लिश होगा 1 पेज का ही होगा तो आपको शुल्क जो देनी है वो कितनी है 1692 रुपये देनी है प्रति पृष्ठ के हिसाब से। अब यहाँ क्या करोगे आप आपकी जन आधार जो आईडी है वो डालोगे। उसके बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करोगे। जैसे गेट डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपके जन आधार में जितने मेंबर हैं वो सारे शो हो जाएंगे। तो मैं एक बार इसको प्रैक्टिकल करके आपको बताना चाहूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी जन आधार आईडी डाली और उस पर गेट डिटेल पर सबमिट करने के बाद में कुछ इस प्रकार से ये खुल के आगे आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। सबसे पहले आपको ये जन आधार में जितने भी सदस्य हैं उनकी लिस्ट देखनी है। लिस्ट देखने के बाद जिसके लिए अपना आवेदन कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का नाम चेंज करवाना है उस पर अपन क्लिक करेंगे। हालांकि यहाँ पर मैंने अपना नाम चेंज ऑलरेडी करवा दिया तो मेरा नया नाम दिनेश देवासी ही शो हो रहा है। लेकिन बाय द वे अगर मेरा पुराना नाम होता तो उस पर मैं क्लिक करके गजट पब्लिश के लिए इसको देता। लेकिन अपन एक बार सिर्फ
प्रैक्टिस करके देख रहे हैं कि भाई कैसे होता है ना। तो मैं यहाँ पर देखिए मेरे खुद के अपने नाम पर मैं इसमें क्लिक करूँगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो ना। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको OTP सबमिट करना है। मेरे पास OTP ऑलरेडी आ गए, ये देखो मैंने OTP डाल दिए। OTP डालने के बाद मैं क्या करूँगा, वेरीफाई डिटेल पे जाऊँगा, या वेरीफाई जिसको अपना OTP कहते हैं उस पर जाकर मैं क्लिक। जैसे कि ये यहाँ पर इंटरफेस खुल गया है। इसमें आप देख पा रहे हो ऊपर ही ऊपर जो दे रखा है वो एप्लीकेंट का नाम दे रखा है ये वाला। उसके बाद में इसका हिंदी में नाम दे रखा है, फिर फादर नेम दे रखा है, वापस हिंदी में नाम दे रखा है, फिर डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर अपने को पहचान पत्र के रूप में क्या डालना है उसको एक बार सेलेक्ट कर ले। हालांकि यहाँ पर या तो पहचान पत्र के रूप में वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या और भी पासवर्ड वगैरह पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपके एम्प्लॉय ID क्या है वो डालना है। उसके बाद में आप देख पा रहे हो आपके मोबाइल नंबर है जो मैंने हाइड कर रखा है। यहाँ पर आपको ईमेल ID डालनी है। उसके नीचे आपको विभागाध्यक्ष उसका नाम लिखना है। अगर आप शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो तो आप PO का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको पेमेंट का मोड है वो देखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 3 प्रकार से डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है। पहला है पहचान पत्र के रूप में PDF बना के यहाँ डालनी है। दूसरा है निर्धारित प्रपत्र जिसको अपन बॉन्ड कहते हैं या बंद पत्र कहते हैं, वो यहाँ से डालना है। तीसरा है आधार कार्ड जो यहाँ से PDF के रूप में डालना है। और फिर आप देख पा रहे जहाँ मैंने हाइड कर रखा है वहाँ मेरे आधार कार्ड नंबर है। उसके बाद में नीचे जो बॉक्स दे रखा है उस पर आप क्लिक करोगे और आगे की प्रक्रिया को आप देख पाओगे। जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हो ये है अपने बंद पत्र जो मैंने भी बनाया था। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है नाम है, उपनाम है, सरनेम है, परिवर्तन करने का बंद पत्र। इसमें वो सारे शपथ पत्र जो मैंने आपको पहले शो किया था एज ए टू डिटेल भर करके नीचे आपको देख पाना है। देखिएगा जैसे कि आप ठीक से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक कर्मचारी के साइन आ जाएंगे, यहाँ पर दूसरे कर्मचारी के साइन आ जाएंगे जो आपके स्टाफ में है, और यहाँ पर आपके विभागाध्यक्ष है उसकी मोहर और साइन आ जाएंगे। यहाँ पर आपका पुराना नाम, यहाँ पर आपका नया नाम, और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट बना करके उसमें डालना है। इसका विशेष